हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राजेंद्र सम्राट एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हो बेटा कि एनआईएस के चैप्टर अभी सीक्वेंस में चल रहे हैं। उसी सीक्वेंस में 10th क्लास का अगला चैप्टर है, जो 10th चैप्टर है आपका जलवायु ज्योग्राफी का। तो इसको अब हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक, इससे पहले हमने आपको भारत का भौतिक भूगोल का चैप्टर दिया था। अब एक एक करके आपका चैप्टर आएगा, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम जलवायु। कौशल में दे रखा समालोचनात्मक बोध, समस्याएं समाधान और प्रभावपूर्ण संचार, निर्णय ले पाना, हमारे त्यौहार विभिन्न ऋतुओं से संबंधित हैं। ये सारे क्रियाकलाप इसमें दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। जो जलवायु है, इसका अर्थ क्या है। ठीक, चलते हैं इसके चैप्टर पे। अर्थ क्या है इसका समझने की कोशिश करेंगे। भारत की जलवायु मानसूनी है। कहते हैं भारत की जो जलवायु है, सबसे पहला पॉइंट हो गया, भारत की जलवायु क्या है, मानसूनी है। मानसून शब्द का संबंध वर्ष भर हवा की दिशाओं के साथ ऋतु परिवर्तन से है। जो पूरे साल में मानसून क्या होता है ना, वर्ष भर जो हवा का परिवर्तन होता है उससे लिया जाता है। जैसे इस तरह भारत में क्या है, 4 प्रमुख ऋतु हैं। इस कारण भारत में क्या है, 4 प्रमुख ऋतु हैं। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतुएं तथा पीछे हटते हुए मानसून ऋतुएं। ग्रीष्म ऋतु, और ये तो जैसे कि हो गया ग्रीष्म ऋतु, हो गया शीत ऋतु, हो गया वसंत, हो गया और मानसून होता है, जैसा यहाँ पे दिया गया है। मानसून की प्रकृति अनियमित है। कह रहा मानसून की प्रकृति अनियमित है तथा यह वातावरण की विभिन्न दशाओं से प्रभावित होती है। इसी कारण मानसून किसी वर्ष जल्दी आ जाती है तो कभी देर से आती है। वातावरण के ऊपर निर्भर करता है, तो कभी कभी मानसून जल्दी आ जाता है और कभी देर से आता है। मानसून वर्षा भी एक समान वितरित नहीं होती है। जो मानसून की जो वर्षा है वो एक समान रूप से वितरित नहीं होती है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर उत्तरी मैदान में तथा पश्चिम से पूर्व की ओर भारत के दक्षिण भागों में घटती है। कह रहे हैं कि पूर्व से जब पश्चिम की तरफ, पश्चिम से जब पूर्व की ओर मैदानी में जाती है तो घटती है। पश्चिम से पूर्व की ओर भारत के दक्षिणी भागों में घटती है। देश के कुछ हिस्सों में विनाशकारी बाढ़ आती है। कुछ हिस्सों में देखोगे बहुत ज़्यादा ही बारिश हो जाती है, कुछ में सूखा पड़ जाता है। तो देश के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ने से लोग दुखी हो जाते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। तो यहाँ पे देखो, ये नोट्स में लिखते वक्त यहाँ से लिखना, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। स्थान है, समुद्र से दूरी है, समुद्र स्थल से ऊंचाई है, पर्वत श्रेणियाँ हैं, धरातलीय पवनों की दिशा तथा ऊपरी वायु धाराएँ हैं। तो ये सारी इसमें जो कारक हैं जिनकी वजह से भारत का जो मानसून है वो प्रभावित होता है। भारत में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम नमी वाली पवनों के द्वारा होती है। तो यहाँ पे दिया गया है, जो दक्षिण से पश्चिम की पवनें चलती हैं उनमें क्या होता है, ज़्यादा नमी होती है। मुख्य भूमि पर हिंद महासागर की ओर क्रमशः पतला होते जाने से दक्षिण पश्चिमी मानसून 2 भागों में बढ़ जाता है। अब ये हिंद महासागर की तरफ जो मुख्य भूमि है, जो ज़मीन है, वो पतली होती जाती है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा मानसून है 2 भागों में बढ़ जाता है। किन 2 भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर शाखा तथा बंगाल की खाड़ी। ये इन भागों में अलग से ये 2 भागों में बढ़ जाता है मानसून। एक अरब सागर की तरफ से चलता है और एक बंगाल की खाड़ी जो है वहाँ से। हम जैसे अगर इसको समझना चाहो तो अगर यहाँ पे देखो, ये अगर ऐसे मैप है भारत का, तो यहाँ पे बताया था मैंने बंगाल की खाड़ी इस साइड पड़ती है और अरब सागर। ठीक, अब इधर आने की वजह से क्या मानसून धीरे धीरे एक इधर बढ़ जाता है, आधा इधर बढ़ जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। तो आगे चलते हैं। 2 भागों में बढ़ जाता है। किस स्थान पर कितनी वर्षा होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस स्थान की उसकी स्थिति क्या है।
जैसे अगर बारिश की अगर बात किया जाए तो उस स्थान की स्थिति किस हाल में है, इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ अगर मान लो सूखा, जैसे कि रेतीला एरिया है, जैसे कि सूखा वहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर राजस्थान की बात कर ले तो वहाँ पे बारिश कम होती है, और जहाँ हरियाली वगैरह जाती ज़्यादा होती है, जंगल होते हैं, वहाँ पे भी बारिश अच्छी होती है, वहाँ बारिश अच्छी हो जाती है। उस स्थान की स्थिति क्या है? हिमालय भी इन पवनों को रोककर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हिमालय इतना बड़ा है कि वो यहाँ से जाने वाली पवनों को क्या करता है, रोक लेता है और उनको उत्तर की ओर जाने से रोकता है। अब अगर वो ये हवाएं अगर उत्तर की ओर चली जाती तो शायद हमारे यहाँ मानसून नहीं आता। अब हिमालय की वजह से क्या है कि वो टकराकर वापस आ जाती तथा अपनी नमी को भारत में ही वर्षा के रूप में छोड़ने पे मजबूर हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, भारत में ही लौट के वो बारिश करते हैं। आगे आते हैं, तो ये रहा आपका चैप्टर इतने में, और मेन पॉइंट्स इसके क्या हैं आते देखते हैं। कह रहे कि वर्षा के 4 स्पष्ट क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखो, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। भारत में जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। क्षेत्र पश्चिम तट, उत्तर पूर्व का उप हिमालय क्षेत्र और मेघालय कि गारो खासी जयंती पहाड़ियों का क्षेत्र है। यह वो क्षेत्र हैं जहाँ पे अधिक मात्रा में वर्षा होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे ये अधिक मात्रा में वर्षा होने वाले क्षेत्र हैं। ठीक, उसके बाद चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा है सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र। सामान्य वर्षा मतलब 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो पश्चिम घाट हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा, बिहार, यहाँ क्या 100 से 200 सेंटीमीटर के अंदर होती है, ये सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र हो गए। कम वर्षा वाले क्षेत्र, अब ये 100 से कम हो गए, 60 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक जिसमें वर्षा होती है, ये उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, राजस्थान, दक्कन पठार का आंतरिक भाग है। इन भागों में क्या होती है, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, राजस्थान और दक्कन पठार का आंतरिक भाग जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अपर्याप्त वर्षा क्षेत्र, अब इससे भी जहाँ कम होगी, 60 से भी कम होती है, वो अपर्याप्त वर्षा क्षेत्र। 60 सेंटीमीटर से कम क्षेत्र राजस्थान के पश्चिम भाग, गुजरात, लद्दाख और भारत के दक्षिण मध्य भाग, ये सारे क्या हैं, कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है जलवायु दिया गया है ये और इसके बारे में बताया गया है। जलवायु में मतलब कारक कौन से होते हैं, ऋतुएं हैं और मानसून का रचना तंत्र। ठीक, जलवायु में 3 कारक होते हैं। अब इसमें देखो क्या क्या आता है, कारक कौन से होते हैं, जैसा अभी हमने पढ़ा, स्थिति हो गया, समुद्र से दूरी हो गया, ऊंचाई हो गया, पवने हो गया, जेट धाराएं हो गई। इनकी वजह से क्या होता है, जो मानसून में परिवर्तन आता है। ऋतुएं कौन सी होती है, शीत ऋतु हो गई, ग्रीष्म ऋतु हो गई, दक्षिणी पश्चिम का मानसून हो गया और पीछे हटता मानसून, मतलब मानसून जब वापस लौटता है। ठीक है, उसके बाद आता है अपनी समझ विकसित कीजिए। मानसून का रचना तंत्र। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत के मैदान अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उत्तर भारत के मैदान अधिक गर्म हो जाते हैं। अधिक तापमान से वायु गर्म हो जाती है तथा निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। उस निम्न दाब को मानसूनी गर्त के रूप में जाना जाता है। जो निम्न दाब होता है उसे मानसूनी गर्त के रूप में जाना जाता है। दूसरी ओर हिंद महासागर पर तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, और अब यहाँ पे जो ज़मीन का है तापमान बढ़ जाता है और हिंद महासागर में कम होता है। परिणाम स्वरूप क्षेत्र में उच्च दाब उत्पन्न हो जाता है। वायु दाब के इस अंतर के कारण पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर अथवा समुद्र से भूमि की ओर चलने शुरू हो जाती हैं। अब जैसे कि अगर ज़मीन है वो गर्म हो जाती है, वहाँ हीट ज़्यादा होता है, और समुद्र का लेवल वहाँ पे क्या होता है, हीट कम होती है, तो वहाँ की हवाएं क्या होती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ ये चलने लगती हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि जहाँ पे अब गर्म हवा होगी तो वो ठंडे की तरफ जाना शुरू कर देती है। इनकी दिशा एकदम विपरीत होती है, अर्थात दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व, चूँकि यह पवनें समुद्र से भूमि की ओर चलती हैं। अब ये समुद्र से भूमि की ओर चलने लगती हैं तथा यह नमी के लिए होती हैं, और इसमें नमी होती है तो वर्षा करती है। समुद्र से जो हवाएं चलती है उनमें नमी होती है। एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन भी मानसून को प्रभावित करते हैं। एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन भी मानसून को प्रभावित
करते हैं। वैश्विक ताप, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, वैश्विक ताप भी भारत की जलवायु को प्रभावित कर रहा है। ऋतुओं के चक्र में भी विघ्न पैदा हुआ है। विश्व तापन का कारण है औद्योगिकीकरण, शहरीकरण तथा कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी विनाशकारी गैसों की मात्रा में अधिक वृद्धि। यही समय है कि हम इन सबको रोकें या कम से कम ऐसी क्रियाओं को की दर कम करें जिनसे कि वैश्विक तापन बढ़ता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ती है, इन सब की वजह से हम इसे रोक सकते हैं, इनको कम यूज़ करके हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि गर्मी जो हो रही है वो कम होती चली जाए। आते हैं टेबल देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया ऋतुएं देखो। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक चलती है। जो शीत ऋतु होती है दिसंबर से वो फरवरी तक चलती है। तापमान, इसका तापमान जब ठंड होती है तो उसमें तापमान कम होता है। वर्षण, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों के सिवाय कोई वर्षण नहीं होती। सिर्फ इसमें जो कि तमिलनाडु के एरिया में ही सिर्फ बारिश होती है और कहीं नहीं होती। त्यौहार जो मनाए जाते हैं तो मकर संक्रांति, पोंगल, बसंत पंचमी, ये सारे चीज़ क्या हैं कि उसमें मनाए जाते हैं दिसंबर से फरवरी के बीच में। अगला आता है ग्रीष्म, मार्च से, अब जो ग्रीष्म ऋतु आती है मार्च से आती है और मई तक चलती है। उच्च तापमान, उष्ण तथा शुष्क पवने, लू, इसमें क्या होती है, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि जो हवा में नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है। आम्रवृष्टि, केरल, जो इसमें आम्रवृष्टि, आम जो इसी समय में पकने शुरू होते हैं उसी को, इनकी वजह से आम्रवृष्टि केरल, कर्नाटक, काल बैसाखी और पश्चिम बंगाल, ठीक, इन सब क्षेत्रों में बारिश होती है, इसे आम्रवृष्टि कहते हैं। और इसमें त्यौहार जो मनाए जाते हैं होली और बैसाखी मनाई जाती है। मार्च में होली आती है और उसके बाद मई में बैसाखी मनाई जाती है। अगला है बढ़ता दक्षिण पश्चिम का मानसून। जैसे आता हुआ जो मानसून होता है तब ये जून से सितंबर तक आता है, जैसा कि अभी देख रहे हो मानसून आ रहा है। फिर उसके बाद ये बाद में वापस लौटेगा, तब भी बारिश होगी। अभी ये आता हुआ मानसून है, जैसा आप देख सकते हैं, जून से सितंबर, गर्म तथा नम। अभी क्या हुमस होती है, अगर देखा जाए तो हवाओं में क्या होता है कि नमी भी होती है, हुमस भी होती है। संपूर्ण भारत में वर्षा, पूरे भारत में इसमें वर्षा होती है। और इसमें जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो ओणम होता है, सिर्फ केरल का त्यौहार मनाया जाता है। अब आते हैं लौटता हुआ मानसून में। तो पीछे हटता हुआ मानसून जो है, इसमें ऋतु में अक्टूबर से नवंबर होता है, ये मानसून वापस जाता है तो वही ठंड आना शुरू होती है। आर्द्र तथा उष्ण, अक्टूबर गर्मी, ठीक, अक्टूबर की गर्मी आर्द्र और उष्ण होता है। उसमें अभी जब मानसून लौटता है तो उसमें और ज़्यादा हुमस होने शुरू कर देती है, जिसमें रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगता है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात, और इसमें जो क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात हो जाता है। और इसमें जो त्यौहार पड़ने वाले दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली, ये 3 त्यौहार ज़्यादातर इसमें आते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर होता है ख़त्म। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई कमी रहती है तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।